तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए और हमारे बहुजन समाज में जन्मे BR यानी भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रियालय सिंह यादव, संत रविदास जी, छत्रपति साहू जी महाराज, शिक्षा की जोत जलाने वाली सावित्रीबाई फुले, शेख फातिमा खातून और हमारे प्रिया रामास्वामी नायकर, संत कबीर जी, रामस्वरूप वर्मा जी, ज्योतिबा फूले जी, जिन्होंने अनपढ़ अपनी पत्नी को पढ़ा करके सर्वप्रथम भारत के प्रथम शिक्षिका बनाने के काम किया। उन लोगों को चरणों में नमन करते हुए मेरे द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के जिला अध्यक्ष मेरे बड़े भाई चंद्रिका बौद्ध जी और मेरे प्रिय दोस्त महावीर जी एवं हमारे सबसे करीब दिल में बसने वाले बालकिशोर जी और हमारे गुरु प्रभुनाथ बौद्ध जी जो सामने बैठे हुए हैं, समाज के लिए बहुत कुछ किए हुए हैं और दूर दूर से आए हुए मेरे माता एवं बहनों सबको स्वर्गीय डॉक्टर AK यादव के तरफ से नमोबुद्धाय, जय भीम। दोस्तों, हमारे मंच अध्यक्ष नाम तो नहीं जानता, उनके तरफ से आप लोगों को बताया गया कि स्वर्गीय डॉक्टर AK यादव जी आ रहे हैं। स्वर्गीय शब्द सुन करके आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अचंभा हुआ करता होगा। रवि कुमार जी हमारे मंच संचालक हैं। स्वर्गीय मरे हुए आदमी को नाम के पहले लगता है। सारे लोग जानते हैं, जो मर जाते हैं उनके नाम के पहले स्वर्गीय लिखा जाता है। 2009 से मैं बौद्धिस्ट हूं और मेरे घर में मेरी माता बहनें सब कोई टोटल बौद्धिस्ट है। मेरे घर में छठ जीवतिया नहीं होता है। दोस्तों, इतना ही तक नहीं, मैं तो अपना कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन चंपारण में, पूरे चंपारण में ऐसा कोई ज्यादा परिवार नहीं जो हमारे परिवार से ज्यादा शिक्षित हो और ज्यादा सरकारी जॉब में हो। दोस्तों, स्वर्गीय के नाम पर आप लोगों का तजुर्बा होता होगा ना, इसको मैं स्पष्ट कर दूंगा। देखिए, 2009 में जब मैं एक मंच पर एक क्या बोलते हैं जो प्रवचन दे रहे थे, उनके द्वारा मैंने सुना कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो स्वर्ग जाते हैं, जो लोग दान पुण्य करते हैं वो लोग स्वर्ग जाते हैं, और जो लोग दान पुण्य नहीं करते हैं वो नरक में जाते हैं। मैं आया, रात भर इस पर विचार करते रह गया कि भाई ये तो अजूबा बात है। हम देखते हैं कि जो रात दिन मुर्गी काटता है वो भी मरता है, तो उसके नाम के पहले स्वर्गीय लग जाता है। जो बलात्कार करके और उसको गोली से मार दिया गया या फांसी पर लटका दिया गया, उसके नाम के आगे भी स्वर्गीय लग जाता है। तो भाई सारे लोग जब स्वर्ग में जाते हैं तो फिर नरक में कौन जाता है? कोई नरक में कौन जाता है? किसी के नाम के पहले मैं नरकीय नहीं देखा, इसीलिए मैं सोचा कि नर्क पूरा खाली होगा और स्वर्ग में पूरा धक्का धुकी होगा। जैसे कि हम लोग ट्रेन में चलते हैं, ट्रेन में जब चलते हैं तो होता क्या है, कोई जनरल बोगी में अगर ज्यादा भीड़ हो जाता है तो खड़ा होने की जगह नहीं होता है, नहीं होता है ना, आगे होता है। जाना एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन जाना मुश्किल हो जाता है, बहुत लोग डर करके उतर जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि स्वर्ग में जो लोग जाते हैं उन लोगों
लोगों को बहुत ही परेशानी होगा। जो पूर्वज स्वर्ग में जाते हैं उनको बैठने का जगह नहीं मिलता होगा, ना सोने का जगह मिलता होगा। इसीलिए मेरे पिताजी गए तो उनको नर्क में मैंने भेज दिया, उनके नाम के साथ नरकीय लगा दिया और कह दिया कि नर्क में जाकर के आराम से चैन से सोते होंगे। दोस्तों, स्वर्ग जिंदा कोई जाता नहीं, मरा हुआ कुछ बताता नहीं, तो स्वर्ग नर्क किसी ने देखा है? नहीं, ये सरसरी गलत बात है। स्वर्ग नर्क के डर दिखा करके, श्राप वरदान के डर दिखा करके हमें धूर्तों ने लूटा है। हमें धूर्तों ने, ये धूर्तों की बनाई हुई चीज है और वो लोग हमको लूटने का काम किया है, स्वर्ग नर्क बना करके, श्राप वरदान बना करके। दोस्तों, अगर शराब जब होता अपने देश में, तो अपना देश 1100 बरस गुलाम रहा। 1100 बरस अंग्रेज आया, डच आया, बाबर आया, मुगल आया, गोरी आया, और सब जानते हैं आया तो क्या किया। जो तलवार चलाने में हिस्ट पुष्ट था, वो सोचता था कि चलो भाई इंडिया में और मंदिर में बहुत सारा सोना रखा हुआ है, चलेंगे अब वहां का पुजारियों को गजरा मुरई की तरह काट देंगे और सारा धन हाथी खच्चर पर लाद करके ले करके करोड़पति खरबपति बन जाता था, 100 पुरुष तक खाता था। तो क्या उस समय, जिस समय बाबर आया, गोरी आया, अब ब्राह्मण लोग कहते हैं क्या कि जम के दंड से बचबो, शंकर के त्रिशूल से बचबो, विष्णु के चक्र से बचबो, लेकिन पंडित जी के शराब से न बचबो। लकड़ी लगा धो जड़ जाइयो। तो हम पूछते हैं कि मेरे दोस्तों, उस समय नहीं शराब न था। जिस समय अंग्रेज आया, डच आया, गोरी आया, मेरा सोना चांदी को भगवान करके उजाड़ करके नोच नाच कर कूच काच करके और बोरा में कस करके लेकर के चला गया। उस समय इन लोग का शराब वरदान कहा था? अरे उस समय भी लोग करते थे, क्या करते थे? शराब मंत्र पढ़ते, शराब देते थे, हरासे मंत्र पढ़ते थे, पराजय मंत्र पढ़ते थे, अंधा मंत्र पढ़ते थे, सारा मंत्र ताकते रह गया आकर के गजरा मुरई की तरह काट करके सारा धन लूट लेकर के चला गया। ये भारत एक समय सोना का चिड़िया हुआ करता था मेरे दोस्तों। और सबसे ज्यादा मेरा प्रहार रहेगा माता एवं बहनों पर। थोड़ा देर के लिए आप लोग बुरा मत मानिएगा। यहाँ हमारे परिवार का हेडमास्टरी जो होती है ना, मालिक, मुखिया जिसे कहते हैं, वो लोग हमारी माता बहने हैं। देखिए ना कितना संख्या कम है। सरकार 50% के आरक्षण दिया है ना। मुखिया में भी आधा मेहरारू आधा मर्दन है। वार्डों में उसी तरह है, जिला परिषद में उसी तरह 50% है। लोग हर नौकरी में, सिपाहियों में जाकर देखिए ना। अब बैठने की जहां तक बात है, कोई आया है, सब लोग अपना घर हाय नींद भावराम हो जाए। आई लो जाएगा लो तो गाली भी हम लोगों को देगा, जो आए लोग हमने का नींद तैयार करके चल मिले। सब दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी बात है कि असल और नकल के पहचान करने में, असल और नकल के पहचान करने में हम इंसान कुत्ता बिलाई से भी बदतर है। इसलिए कुत्ता बिलाई से बदतर है कि अगर कुत्ता भी जानता है कि असली है, कुत्ता भी जानता है कि नकली है, बिलाई भी जानती है कि फूल असली है कि नकली है, लेकिन मेरी माता बहन, मेरे लोग ये नहीं जानते हैं कि कौन असली है कौन नकली है। दोस्तों, जिस तरह से हम आप लोगों के बीच में बता देते हैं कि अगर माटी के खरगोश बना दिया जाए, खूब सुंदर रंग पेंट कर दिया जाए कि आदमी देखकर धोखा खा जाए, और उसको ले आकर के झाड़ी में छुपा दिया जाए और कुत्ता को इंडिकेट किया जाए, एक कुत्ता उसको पकड़ो तो पकड़ेगा? जोर से बोलिएगा, पकड़ेगा? नहीं पकड़ेगा ना। अगर मिट्टी का चूहा बना दिया जाए और उसको रंग में पेंट करके कलर कर दिया जाए और बिल के पास रख दिया जाए, तो क्या उसे बिलाई पकड़ेगी? नहीं ना पकड़ेगी। आप लोग नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब कि आप लोगों को ये बात अच्छा नहीं लग रहा है। अगर अच्छा ना लगेगा तो कहिएगा, हम बंद कर देंगे। देखिए, जब नहीं पकड़ेगा, लेकिन वही अगर माटी के एगो औरत बना दिया जाए, 4 गो हाथ बना दिया जाए, तब सब लोग जाकर के उस पर गिड़गिड़ाने लगेगा, रोने लगेगा, हे दुर्गा जी हमरा हाई फैल बा, हमरा का फलवा मरे लखो करे कहेगा, अखवा पावा दियो,
हमरा का है कर दिया हो कर दिया आ हमरा के बड़ी दुख बा हमरा के तनी 2-4 कट्ठा खेत दे दिया हमरा के तनी 2-4 लाख रुपया दे दिया रोने लगेगा गिनगिनाने लगेगा क्या दुर्गा के पास 100 बीघा जमीन है कि 5 कट्ठा आपको रजिस्ट्री कर देगी क्या उनके पास बैंक बैलेंस है कि आपके नाम से 2-4 लाख रुपया ट्रांसफर कर देगी क्या जो अभी हमारे बहुत जी बता कर गए हैं कि भगवान का कानून भगवान के पंचायती ये भीमराव अंबेडकर की लिखी संविधान के तहत उनको न्याय मिला। जो संविधान दिवस आज हम लोग मना रहे हैं वो कितना दिन केस चल रहा था लेकिन भगवान को न्याय नहीं मिल रहा था। मंदिर बनाने के लिए अयोध्या मंदिर कौन न्याय दिलाया कहां से न्याय मिला? एक इंसान उनको न्याय दिया इंसान और भीमराव अंबेडकर की लिखी संविधान के तहत उनको भी न्याय मिला। जो अपना न्याय खुद नहीं कर सकते वो हमारा न्याय कर सकते हैं। तब आप लोग कहा जाकर के रोती है गिड़गिड़ाती है शेर भर से नारा लिया कर टिक देती है। टिकने से क्या फायदा होता है? हमारे घर में तो कोई नहीं टिकता है तो क्या हो जाता है? हम गरीब हो गए हैं और कहा हम अमीर हो गए हैं। कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों। यह सब ब्राह्मण की चाल है, यह मनुवादियों का चाल है। कहते हैं मनुवादी पढ़ लिख के तू जज बनबो, पढ़ लिख के तू जज बनबो और जजमेंट हम ही और कलेक्टर इंजीनियर तू कुछ हो गई लेकिन पैर पूजाएबो हम ही। डॉक्टर इंजीनियर कुछ हो गबो लेकिन सगरो बानी हम ही। पढ़ लिख के तू जज बनबो लेकिन पैर पूजाएब हम ही। करोड़ों रुपया के तू घर बनवेबो लेकिन गृह पास कराएब हम ही। करोड़ों रुपया के तू घर बनवेबो गृह प्रवेश कराएब हम ही। पढ़ लिख के तू जज बनबो जजमेंट देब हम ही। दोस्तों कहते हैं इहवा पूजबो चाहे कतही जइबो सगरो बानी हम ही। पढ़ लिख के तू जज बनबो जजमेंट देब हम ही। देखिए तोहरा मिली अगला जन्म में, तोहरा मिली अगला जन्म में हमरा चाहिए हम ही। तोहरा मिली अगला जन्म में हमरा चाहिए हम ही। पढ़ लिख के तू जज बनबो जजमेंट देहब हम। बताइए यानी कि पूरा दिमाग फैले है, दिमाग काम नहीं करता है। बताइए कितना हम लोग मूर्ख हैं कि हम कहते हैं कि हम तोरा अगला जन्म मिली हमरा को अभिनय दे दो। बताइए ऐसा को होला जी आ कितना हमने होशियार बनी सन कि अपना अगला जन्म में भरोसा करने से के जन्म हमने रह सकीना रह मिली कि ना मिली आप पहले ही दे देने से ठगा जाते हैं। इसके मतलब कि हम लोग मूर्ख हैं। हम लोगों से अच्छा, हम लोगों से बुद्धिजीवी वो कुत्ता बिलाई है कि जो कि समझ जाता है कि असली नहीं है ये नकली है। लेकिन हम लोग असली नकली की पहचान करने में भी पछुआ जाते हैं। ब्राह्मण भी जानता है कि पत्थर नहीं भगवान, ब्राह्मण भी जानता है कि पत्थर नहीं भगवान, लेकिन सबको सच्चा बतावे तो कैसे चले दुकान। दोस्तों ब्राह्मण भी इस चीज को जानता है कि पत्थर भगवान नहीं है, वो भी जानता है। अगर वो जानता तो मंदिर में बलात्कार नहीं करता, मंदिर पर आप साड़ी चढ़ाते उजाड़ करके वो नहीं पहन लेता, ऐसा कतई नहीं होता। लेकिन वो जानता है 5 रुपए के ताला पर उसको विश्वास है लेकिन भगवान पर नहीं। अगर भगवान पर विश्वास होता तो ताला लगाने की क्या जरूरत होता? भगवान अपने देख लेते, देखते कि नहीं तो वो आप ले जाकर के चढ़ाते हैं ना। जिस दिन हमारे लोग मंदिर में पैसा के जगह अगर फूल चढ़ाने लगे एक भी पुहेरू नहीं मिलेगा और एक भी मंदिर नहीं बनेगा। मंदिर के हम लोग कौन है? एटीएम मशीन है। हम लोग उसको एटीएम मशीन है, जब भी आता है एटीएम लगाता है पैसा लेकर के चला जाता है। दोस्तों यह सब हम लोगों की समझने की चीज है, समझने की चीज है। अब बताइए कि मेरी माता बहनों को कितने लोग को इस बात समझ में आया है? कौन कौन जाकर के अपने घर में छठ जीवतिया छोड़ देगी लोग? सब कोई हाथ उठा दिया है ना। आ करवा चौथ का अभी कैले बा घर में लोहा लगा कर रखा था लोग बेहरारी लोग मरद से
लोहा लगा के रखा था, लोहा करवा चौथ के दिन चलनी मुंह देखा तो लोग आयु बढ़ जाए। अभी रहो बताई कि आयु अगर मरद का बढ़ जाए, मेहरारू पहले ही मर जाए। हमारे मेहरारू एक दिन नहीं तय कहत रही क्या सुनीना पंडित जी कहनी है कि करवा चौथ कैला से मरद का उम्र बढ़ेगा। हम कहनी कि बताओ तू करवा चौथ करबू हमार उम्र बढ़ जाई आ तू पहले ही मर जेबू तो हम कथी कर हमार सेवा के करियो। ऐसा कोनो पंडित जी से तू उपाय पूछो कि हम करी तो तोहरो उम्र बढ़ो। पंडित जी अले अब पूछली कि सुनी ना हमार मलिकार कहत रही कि जे ऐसा कोनो पर्व के नाम बताई कि हमार मलिकार करी तो हमरो और बढ़ो। तो कहा ऐसा तो कोनो दुल्हन पर्व नहीं खे तो भाई पर्व नहीं के महाराज तो वहाँ के ढेर दिन जिए हम पहले ही मर जाए। हम ही पर्व करिए हम ही मर जाए तो ये पर्व हम नहीं ना करो सब हम लिखिए ना। तो वही बात है दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग की समझने की जरूरत है। बताइए गाय से भी रिश्ता जोड़ दिया गया है इंसान को। गाय जब हमारी माता है तो साढ़ क्या लगेगा जी। तो पिताजी आते हैं तो लाठी लेकर डंडा लेकर पहले ही भिड़ाए रहते हैं कि मार कर भगा देंगे। बताइए पिताजी के साथ ऐसा सलूक होना चाहिए। और माताजी के जो बच्चा है वो क्या लगेगा, भाई नहीं तो बहन। तो उसको भाई का क्या करते हैं, गौर में जोर बांध कर यह बांध देते हैं, माई के जोर बांध कर वह बांधते हैं और आपस में तड़पता रहता है एक दूसरे के प्यार पाने के लिए। लेकिन तड़पा कर उसको रखते हैं अपने भाई और बहन को और उसको न जीने देते हैं और न मरने देते हैं। उसके सामने उसका माँ का दूध करके बाजार में ले आकर हमारे जादू लोग बेच देते हैं। बताइए बाहर माई और बाहर भाई। देखिए सनातन धर्म की सबसे प्रथम भगवान, सनातन धर्म के सबसे प्रथम भगवान जब हिरण्याक्ष जो है धरती को लेकर के चला गया था तो बड़ा रूप भगवान लेकर के और उनको धरती को बचाने के काम किए थे हिरण्याक्ष को मार करके। फिर उनका सबके भाई जो हिरण्याक्ष था तो वो भगवान को हमारे हिंदू भाई के लोग क्या करते हैं, कलेजा में गांठ करके आगे में सेक कर पका करके जय जय श्री राम कर देते हैं। बाहर भगवान और बाहर भगत। बताइए ऐसा भगवान और भगत के बीच में व्यवहार होना चाहिए। उतना ही तक नहीं मेरे दोस्तों, शेषा अवतार नाग जी अगर भक्त विष पर गए तो भगवान का मुड़िया पूछ देते हैं। अगर भगवान विष पर गए तो भगत को मार दिया टन से दुनिया से चल गए। बाहर भगत और बाहर भगवान। चलिए आप लोगों को कम से कम समझना चाहिए देवों के देव महादेव, देवों के देव महादेव, उससे आगे कोई मतलब पद नहीं होता है। वो महादेव बैल को हर में जोड़ करके गाड़ी में 4 सटा लगाते हैं हम लोग। बाहर भगवान है बाहर भगवान। बताइए भगवान के साथ ऐसे सलूक करना चाहिए है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में टोटल भरा हुआ है अंधविश्वास। इस चीज को हम लोग नहीं मानते हैं और जहां तक आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इस चीज को नहीं मानिएगा। दोस्तों अब मेरा YouTube पर भी प्रोग्राम आता है, अगर आप लोग चाहिएगा तो मेरा प्रोग्राम देख सकते हैं। कहने के तो बहुत कुछ है, मेरे दोस्त लोग हैं, बहुत सारे बाकी लोग हैं। मैं एगो लास्ट में एगो 2-3 पंक्ति से एगो गाना से संबोधित कर करके और यही मैं अपना बाड़ी को विराम दूंगा। नून रोटी खा के भले जिंदगी बितावा, नून रोटी खा के भले जिंदगी बितावा, अपने न पढ़ल बाकी बचवन के पढ़ावा। पढ़ लिख सीखी हो पढ़ लिख सीखी वह जग में महान पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जानवा। पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जानवा। पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जानवा। इहे पढ़ैया अम्बेडकर जी कैले, इहे पढ़ैया अम्बेडकर जी कैले। घर घर में शिक्षा के ज्योत जगौले, इहे पढ़ैया अम्बेडकर जी कैले।
घर घर में शिक्षा के जोते जगौले पढ़ लिखी राची दिहले पढ़ लिखी राची दिहले देख संविधानवा पढ़ा लिखा बबुआ कलमिए में जानवा पढ़ा लिखा बबुआ कलमिए में जानवा ननरत खाक भला जिंदगी बिताओ ननरत खाक भला जिंदगी बिताओ अपने न पढ़ल बाकी। उमा शंकर राम जी के तरफ से बहुत सारा पुरस्कार बा। हमारा पूरा समाज और बुद्धिस्ट सोसाइटी के ऑफ इंडिया के तरफ से तहे तहे शुक्रिया वादा साधुवाद। ननरटी खा के भले जिंदगी बिताओ अपने न पढ़ल बाकी। पारस राम जी के तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद बा। हमारा पूरा पार्टी एवं सभी लोग के तरफ से धन्यवाद बा साधुवाद बा। अपने के ननरटी खा के भले नरेश राम की तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद के रूप में एगो सेवा के भावना आइल बा।